हेडिंग डालें बेटा, एफएम का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। सही मायने में यहां से पता चलता है कि हम एफएम पढ़ रहे हैं। कैपिटल बस्टिंग 8 से 10 नंबर तक की इसकी क्या रहती है बेटा, वेटेज रहती है क्या? एक बार जरा मूवमेंट बताता हूं कि क्या पढ़ा रहा हूं और एफएम में आपके सिलेबस में है क्या क्या जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होती है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन रिजर्व्स एंड प्लस, लॉन्ग टर्म डेट, और आखिरी में इसके बाद क्या होता है बेटा आपका करंट लायबिलिटी। इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी। ये पैसा फिर कहाँ लगता है बेटा, इधर फिक्स एसेट्स जी। इसमें अपने को क्या क्या रखना चाहिए, इसमें हम क्या क्या चीज रखें, इक्विटी कितना रखें, प्रेफरेंस कितना रखें, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट, क्या रेशो हमारी होनी चाहिए, उसके लिए चैप्टर पढ़ा दिया था मैंने आपको, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर जो भी चीज हम रखेंगे उसकी अपनी एक कॉस्ट होगी, उसके लिए मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सिलेबस समझा रहा हूं मैं, कुछ चैप्टर अपने इस वाली साइड से रिलेटेड थे। जैसे इसका पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया था, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा फिर मैंने चैप्टर पढ़ाया इसके लिए बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, वो सब इस साइड के लिए थे। फिर ये पैसा दो जगह जाता है बेटा, या तो यहां लगेगा या ये पैसा यहां लगेगा। करंट असेट्स बोल दें, और अगर करंट लायबिलिटी को वहां से हटा के यहां लिख दें, करंट लायबिलिटी अगर यहां से हटाएं, इस तरफ से माइनस करके लिख दें, तो बात तो वही होती है ना समझने के लिए। Am I audible? Yes, sir. तो इसको वर्किंग कैपिटल बोल देते थे ना अगर वहां से हटा दें तो। करंट लायबिलिटी को एक बार लायबिलिटी साइड से हटा दें, एसेट साइड के नीचे लिख दें तो माइनस करेंगे ना यहाँ से, तो सीए माइनस सीएल हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो मैंने वर्किंग कैपिटल के आपको चैप्टर भी पढ़ाए थे, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, याद आ रहा है आपको? यस सर। तो ये सिलेबस हुआ। अब हमें कौन सी मूवमेंट पढ़नी है, अब हमें मूवमेंट पढ़नी है बेटा ये वाली। पैसे को हम कहां लगाएंगे अब, लॉन्ग टर्म असेट्स में। फिक्स असेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, इसको बोलते हैं बेटा हम कैपिटल बस्टिंग। यही सिलेबस है आपका। कुल मिला के मैं आपको बैलेंस शीट में घुमा रहा हूं, पहले लेक्चर से 50 के आसपास लेक्चर पहुंच गए होंगे अपने, पहले लेक्चर से बैलेंस शीट के आसपास ही घूम रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया कि अपने स्ट्रक्चर में हम क्या रखें, इक्विटी रखें, प्रेफरेंस रखें, लॉन्ग टर्म डेट रखें। उसके लिए चैप्टर था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा बेटा इन सबकी अपने आप में कॉस्ट होती है, इक्विटी की कॉस्ट के डी, प्रेफरेंस की कॉस्ट के बी, लॉन्ग टर्म डेट की कॉस्ट के डी, इन सबकी अपनी कॉस्ट होती है। फिर एक ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम, कि वो बोलते थे उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारा पैसा इकट्ठा हो गया 1000 करोड़, इसमें से कुछ जाएगा फिक्स एसेट में, कुछ पैसा कहाँ लगा देंगे, वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी को इस साइड ले आते हैं, सीए माइनस सीएल हो जाता है, वो सीए माइनस सीएल होते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, फैक्टरिंग, और इसके अलावा मैंने वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। और अब अपनी मूवमेंट कहां पर होगी बेटा, कैपिटल बस्टिंग की तरफ। सोच समझ के बताना, सोच समझ के। हमने मार्केट से पैसा ले लिया, हमने मार्केट से पैसा ले लिया, उसकी हमने एक्सपेक्टेशन निकाल दी थी के ई, के डी, केपी, और इन सबको इकट्ठा करके हम क्या बोलते थे, केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते थे ना बेटा। यस सर। क्या मतलब होता था इसका, मान लो ये हाइपोथेकेट 20% है, हाइपोथेकेट, वो नहीं निकालते थे वैट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस सर। तो वैट निकल के आ गई 20%। इसका मतलब क्या है, हमारे फंड रेज करने की लागत 20% है। हाँ जी। अब ये फंड्स हम कहां लगाएंगे, ये फंड्स इकट्ठे हो गए, फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगाएंगे ना बेटा। यस सर।
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसको हम कैपिटल बस्टिंग बोलेंगे। यस सर। हाँ जी। तो आपके फंड रेज करने की लागत ही बेटा 20% है। चैप्टर पढ़ा दिया था वो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। आप इस प्रोजेक्ट से कितना कमाना चाहोगे? 20 से कम, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा या 20 के बराबर ही? सारे बोलो बेटा, पार्टिसिपेट करो। सर 20 मेरे के बराबर फंड रेज करने की कॉस्ट, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देते थे, वो आ रही है 20%। अब इस पैसे को मैं क्या करूंगा बेटा? आगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। उस प्रोजेक्ट से मेरी क्या इच्छा रहेगी कि मैं कितना कमा लूं इससे? सर ज्यादा कमाएंगे। 20 से ज्यादा ऑब्वियस सी बात है। खाली 20 या उससे कम भी कमाऊंगा, 20 से कम तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। जी। ये तो मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा बेटा। हरिद्वार हाँ दूर जी। थोड़ी ना है, जी सर। दिल्ली से 220-30 किलोमीटर ही है। तो मैं हाँ वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाऊंगा बेटा अगर 20 से कम कमाया, क्योंकि मेरी लागत ही 20% पड़ रही है, कमा रहा हूँ 18%। बैठ रहा है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। यस सर। हाँ किसी जी। ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना चाहूंगा ना जो 20% से ज्यादा देता होगा। एफएम इज नथिंग, इट्स अ कॉमन सेंस। बिजनेसमैन की तरह सोचना है अपने को बस, और वो भी मारवाड़ी बिजनेसमैन जो एक एक पैसे का हिसाब किताब ले ले, बाल की खाल भी निकाल दे। यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है 20 से ज्यादा में। सर 20 वाला भी तो ठीक है, 20 ही कमा लो, 20 ही दे दो। वो तो भाई हमारे पास क्या बचेगा फिर? यस सर। कुछ तो हमें भी चाहिए फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए। यस अगर 20 ही लागत है, 20 ही कमा रहा हूँ, फिर तो कमा के मैं दे रहा हूँ इनको, मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं पा रहा। जबकि फ्यूचर में बेटा हम मान के चलते हैं तो बिजनेस इनफाइनाइट ईयर के लिए होता है, दूसरा फ्यूचर में ग्रोथ भी करेंगे। यस हाँ जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं 20 से कम है, प्रपोजल रिजेक्ट होगा। मेरे एग्जांपल में 20 से ऊपर है, 20 एग्जांपल है बेटा कि रट लो 20 ही होता होगा। 20 से ऊपर है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। 20 पे इनडिफरेंस है, आप चाहो तो उसको कैरी करो, चाहो तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। और ये सारे डिसीजन पैसा लगाने के बाद सोच रहे होंगे या पहले? पहले करा होगा एफएमई प्लानिंग। पहले चल रहा है ना। केडी के केपी भी तो पहले निकाले थे, जब भी तो उसमें एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते थे D1। हाँ जी। साल के आखिरी में इतना कमा लेंगे। ये सारे डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं? आज जीरो पीरियड पे। आप समझ रहे हो सारे डिसीजन sir, कहाँ ले रहे हैं हाँ जी। बेटा? आज जीरो पीरियड में, ताकि हम चेक करें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें ज्यादा कमा के दे रहा है। जो 20 से ऊपर कमा के देगा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, जो 20 या उससे कम देगा, 20 से कम देगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। 20 वाले में 2 स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक तो बोलेगा कैरी कर लो, क्या पता फ्यूचर में बढ़ जाए, Yes, कोई sir, नुकसान हाँ तो नहीं हो रहा, कम से कम यस सर। कोई चीज चल तो रही है। जी। और दूसरा बोलेगा भाई क्या जरूरत है, कमा भी 20 रहे हैं, खर्चे भी 20 हैं, छोड़ दो, इंडिफरेंट कर दो। थ्योरेटिकल बोलूंगा तो इंडिफरेंट, पर तो ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ोगे जो बोलता है कि इंडिफरेंट पे भी आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। नुकसान तो नहीं हो रहा ना, जी जी। प्रॉफिट नहीं है, नुकसान भी तो नहीं है। यस सर। हाँ, ऐसे पार्टिसिपेट करा करो। करूं स्टार्ट? यस सर। हाँ जी सर। मूवमेंट समझ में आ गई? अपने सिलेबस की पहले मूवमेंट समझ में आई? सिलेबस की यस सर। यस सर। ये पूरी बैलेंस शीट एनालाइज करा रहा हूं मैं आपको इतने टाइम से सिलेबस में। जी। इधर लायबिलिटी साइड में मैंने आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवा दिया, ईबीआईटी, ईपीएस, लीवरेज, वो सब इसी से कनेक्टेड था, इस वाली साइड से। असेट वाली साइड से कोई नहीं था। फिर इससे कनेक्टेड मैंने आपको चैप्टर कराया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। और अब इसके रिगार्डिंग कराऊंगा आपको बेटा चैप्टर कैपिटल बजटिंग। हाँ जी। कैपिटल बस्टिंग। तो एक बार वैसे कैपिटल बस्टिंग बताना क्या होता होगा? सर जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लगाना। हाँ जी। कहाँ लगाना बेटा? वर्किंग कैपिटल में, फिक्स एसेट में। फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म, उसमें सोर्सेज में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अपने पैसे को लगाना, डिप्लॉय करना, डिसीजन लेने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल बजटिंग। देखें, यस सर। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। फाइनली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पोर्टफोलियो में तो फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़े दुखी हो रहे होगे, पर इसमें एंजॉय करोगे। ओके सर। कैपिटल बस्टिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस है ये? डिसीजन मेकिंग का। किसके रिगार्ड में डिसीजन मेकिंग? किसके रिगार्ड में? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। with regard to investment in fixed asset या लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म असेट, कैपिटल प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं, कुछ भी नाम।
कई डिसीजन लेंगे इसमें बेटा, प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। प्रोजेक्ट का मतलब फिक्स एसेट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। किसी प्लांट को हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिप्लेस करें या ना करें, एग्जिस्टिंग से ही चलने दें या प्लांट को ही क्या कर दें बेटा हम रिप्लेस कर दें। किसी नए एरिया में हम फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, जैसे क्लाइंट बेटा मेरा साहब वेव ग्रुप जी सर। का नया प्लांट धनौल्टी में लग रहा है बेटा, धनौल्टी में ये नया प्लांट लगा रहे हैं अपनी उसमें शुगर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। तो वो डिसीजन लेने होंगे कि हमें नया प्लांट लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ऑलरेडी है वो, शुगर में भी है, डिस्टिलरीज भी है इनकी, ऑलरेडी है वो, और वो नए एक्सटेंशन की सोच रहे हैं कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वो सारे डिसीजन जो लेते हैं उस डिसीजन मेकिंग को बोला जाता है बेटा आपका कैपिटल बस्टिंग। और करेक्ट यही निकलेगा जब जब मेरे प्रोजेक्ट से कमाने का रेट मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा, कि वो मेरा 20% था भी एग्जाम्पल में, और अगर मेरा प्रोजेक्ट मुझे 20% से ज्यादा कमा के दे रहा है, गो फॉर इट। 20 से कम है, रिजेक्ट करो जी इसको। हाँ जी सर। डिसीजन सारे के सारे कहां पर होते हैं? डिसीजन 0 पीरियड में। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी इन्वेस्टमेंट सर। बेटा शॉर्ट टर्म के लिए होती है या लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। तो सच इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पीरियड। फिर अपने स्टडी मैट में बेटा क्वेश्चन दे रखा है, उसके ऊपर एमसीक्यू भी बने हुए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल बस्टिंग की, क्यों हम ये सोच रहे हैं इतना? जो स्टडी मैट ने दे रखे हैं कुछ भी कारण हो सकते हैं, पर मैं स्टडी मैट को बेस रख के चल रहा हूं हमेशा स्टार्टिंग से ही। हाँ जी सर। जी सर। तो इसलिए पहले सबसे पहला तो जो ग्राउंड है, छोटा मोटा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ह्यूज अमाउंट। भाई कंपनी की वेल्थ का 70 से 80% तो इन्हीं में फंसा रहता है। हाँ जी। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्वमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी कोई सर। भी गलत डिसीजन ले लिया अच्छा। तबाह बर्बाद। हाँ जी। ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसलिए इंपॉर्टेंस है, बड़ा कदम फूक फूक के चलते हैं। और दूसरा, डिसीजन ले लिया गलत हो गया, अगले दिन चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया सर लॉन्ग टर्म रिजिड के लिए। है, रिजिड है। वेव ग्रुप से ले लो ना, डोनाल्टी में क्या लगाएगा बेटा? वो डिस्टिलरी लगाएगा। हाँ तो वो जी। कह रहा है चलो एक बार लगा के देखते हैं, जो होगी सो होगी। वो ऐसे थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना कि लगाने का मतलब ऐसी लग गई आपकी। लैंड लेनी है, फैक्ट्री उसके ऊपर एस्टेब्लिश करनी है, 50 टाइप के लाइसेंसेज होते हैं, यस इंडस्ट्रियल सर। पॉलिसी है, सबको फॉलो करना है। और आप रातों रात कह रहे हैं चलो छोड़ो यार डिसीजन गलत हो गया बंद कर दो। वो भाई इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। सर आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ वीक है। कंफर्टेबल नहीं है बेटा? सर स्टक हो। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। यस और सर। तीसरा, मैंने एक प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ रुपए लगा दिए, डिस्टिलरी पे 100 करोड़ रुपए लगा दिए, और अब मन कर रहा है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सीरियसली 100 करोड़ रुपए लग गए। ये डिसीजन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है? जो लग गए वो तो लग गए। लग गए सर वो तो। अरे गाड़ी से ही ले लो यार, अपना जो हम गाड़ी खरीद रहे हैं छोटे लेवल पे आ जाते हैं हम। गाड़ी भी खरीदना हमारे लिए फिक्स एसेट है, कैपिटल बस्टिंग है। यस सर। मैंने ले ली एक दिन, अगले दिन नहीं यार ये नहीं, मेरा तो होंडा सिटी लेनी थी। मैंने किया सेल्टोस ली, नहीं यार मेरे को तो होंडा सिटी लेनी थी। तो बेचने भी जाऊंगा तो वैल्यू ड्रेस्टिकली डाउन आती है। आती है सर। ये थोड़ी ना कि 100% ही मिल जाएगा, एक बार शोरूम से बाहर आ जाए बस। यस सर। 3 लाख यस रुपए वैसे सर, नीचे यस आने। सर। जी तो डिसीजन क्या होते हैं बेटा? रिवर्स। रिवर्स। मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस बहुत कुछ हो सकती है, पर मैं स्टडी मैट को बेस लेके चल रहा हूँ कि स्टडी मैट को बेस लेके चलें तो उनके हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यू उसी के हिसाब से ड्राफ्ट होंगे ना। अब इंपॉर्टेंस तो कुछ भी बोल दो, बिजनेस जो सस्टेन कर रहा है इसी से तो सस्टेन कर रहा है। यस। कमा हाँ के जी तो यही सर। चीज दे रही है। यस अरे सर। भाई लाइबिलिटी साइड थोड़ी ना कमा के दे रही है, यस सर। कमा के तो असेट साइड ही कमा के दे रही है। हाँ जी सर। तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा तो यही है कि कमा के तो यही दे रही है, बिजनेस की यस ऑक्सीजन तो सर। हाँ यही है। जी। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो लाइबिलिटी साइड है, देना पड़ रहा है उनको तो। यस सर। पर मैं स्टडी मैट को बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, पर स्टडी मैट को बेस लेके चलें। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा है बेटा? फोकस कर रखा है। तो अब हमें निकालनी है अलग अलग टेक्निक्स। फाइनली अब चैप्टर स्टार्ट होएगा बेटा अपना कि किन टेक्निक्स एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन मेकिंग का क्या क्राइटेरिया रखें। तो वो देखना है बेटा आपको। हेडिंग डालो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। यहाँ तक कोई क्वेरी? नो सर। नो सर। तो सर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। दो टाइप की टेक्निक है बेटा, एक है ट्रेडिशनल टेक्निक
जो चलती आ रही हैं भले जमानों से। एक है मॉडर्न, मजा आएगा मॉडर्न करने में। महसूस तो यही होगा कि एफएम पढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर का रोल है इसमें, जबरदस्त। कैलकुलेटर जरूर रखना बेटा अपने पास, और कोशिश करना जिसमें जीटी हो। चेक करना आपके कैलकुलेटर में जीटी है। हाँ सर, है जीटी। वाह बेटा, पैसे वसूल हो गए तेरे। हाँ सर, रहेगा इसको ठीक है, ठीक है, मैं सिखाऊंगा ना शॉर्टकट। यस सर। इसमें है, इसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। दूसरा नाम है इसका नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसका दूसरा नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। मतलब क्या होता है अभी पता ही नहीं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इन टेक्निक में आपको बेटा दो पढ़नी है। पहली पढ़नी है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आज का लेक्चर इस पे लगाऊंगा मैं। हर टेक्निक पे एक लेक्चर लगा लो, स्यापा खत्म। ARR बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ओके सर। ओके सर। दूसरा इसमें बड़ा मजा आएगा, पे बैक। प्रैक्टिकल मैं तो ये देखता हूँ, ओके सर। पे बैक पीरियड, PBP। इनकी फुल फॉर्म पूछ रखी है बदतमीजों ने। इधर आओ, ये एफएम की जान सबसे पहली टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बड़ा एंजॉय करोगे बेटा ये करते वक्त। मतलब इस चैप्टर का 60 से 70% ये है। ओके सर। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी आ गया, ये तो उसका ही छोटा भाई है। ओके। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को दूसरा नाम होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। कितनी कॉस्ट लगाई उससे कितना बेनिफिट है। जी सर। तीसरी टेक्निक बड़ी खतरनाक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। खतरनाक आपके लिए नहीं है, आप बच गए बेटा। एक तो एमसीक्यू में आ गए आप। ये सब्जेक्टिव जब होता था ना, इसका 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता था। एक घंटा बच्चा इसी में उलझा रहता था कैपिटल बस्टिंग में, 3 घंटे में से 20 नंबर तक एक क्वेश्चन, और सॉल्यूशन जाते थे 4-4, 5-5 पेज में। ये तो मैं बोलूंगा इसमें आपका काम आसान हो गया एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ज्यादा बड़े क्वेश्चन बन नहीं सकते ना। हाँ जी सर। बच गए। पर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए समस्या ये करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ ये 5 टेक्निक पढ़नी है बेटा आपको। ये लास्ट वाला आपने इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न लिखा। इंटरनल बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लिख लो आराम से, और जब लिख लो तो मुझे बता देना। डन सर। लिख लिया? यस सर। जी सर, लिख चलो। लिया। ARR से शुरू करें बेटा। यस सर। जी सर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेता है, जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया कितनी इन्वेस्टमेंट करी ऑन एंड एवरेज, और ऑन एंड एवरेज कितना प्रॉफिट है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसलिए इसको बोल देते हैं ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट? P&L से प्रॉफिट को उठा लेंगे। हाँ जी सर। P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ना बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते ही 3 है, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। यस सर। तो ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड। फॉर्मूला क्या है, ARR कैसे निकालें? ये बोलता है एवरेज पैट लो। क्या होता था पैट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर। और एवरेज इन्वेस्टमेंट लो कि प्रोजेक्ट में आपकी ऑन एंड एवरेज कितनी इन्वेस्टमेंट है। यस सर। क्योंकि परसेंटेज में निकलता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये प्रोजेक्ट आपको हर साल कितना कमा के देगा वो बोलेगा।
पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 5 लाख, चौथे साल 6 लाख एंड सो ऑन, उन सब की एवरेज कर लेना। वो हर साल का पैट देगा, लाइफ देगा 4 साल 5 साल, एमसीक्यू में हो सकता है और भी छोटी दे दे, क्योंकि एक एक नंबर में छोटा ही रखेगा ना क्वेश्चन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अपना जब सब्जेक्टिव होता था उसमें 10 15 15 साल के आ जाते थे, तो एवरेज निकालनी अपने को आती है बेटा। हाँ सर। एवरेज पैट कैसे निकालेंगे? वेयर एवरेज पैट, किसी भी चीज की एवरेज कैसे करते हैं? Opening plus closing सारे divided by 2. एवरेज एवरेज एवरेज। अच्छा. सर कमाई बोलो आप, पैट को, पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Yes, टोटल sir. हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, और नंबर ऑफ यानी कि मैं बोल सकता हूँ अर्निंग ऑफ ऑल ईयर। Yes, sir. और नंबर ऑफ ईयर्स। Divided by number of years. अर्निंग का मतलब यहाँ पैट है, ठीक है ना बेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। हर साल का पैट आ जाएगा। यस सर। एवरेज इन्वेस्टमेंट आज सिखाऊंगा तुम्हें कि बचपन से जो करते आ रहे थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ही क्यों करते हैं। फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्ट करेंगे, यस सर। Yes, sir. जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा कुछ ना कुछ स्क्रैप के तौर पे तो आएगा ही। हाँ जी सर. 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 से 15% तो स्क्रैप होता ही है यार, कुछ तो बचेगा ना, उड़ थोड़ी ना जाएगा खत्म होते ही, या एकदम गायब हो जाता है जिंदगी की तरह। नहीं कुछ तो सर. बचता है ना, कबाड़ वबाड़, Yes, sir. डिवाइड बाय 2। समझाऊंगा एक एक चीज। इससे पहले कि मैं बेटा इसको स्टार्ट करूं फॉर्मूले को, कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं। एक बिजनेस में 2 टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बेटा, एक तो होती है कैश कॉस्ट, एक होती है अदर देन कैश। टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ खर्चे, हाँ जी सर. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बेटा फाइनेंस में डिटेल में जाना है हमें। अकाउंट्स में तो इतना डिटेल में नहीं गए थे, वहां तो खर्चे डालते रहते थे P&L में और आखिरी में प्रॉफिट आ जाता था। यस सर। अब यहाँ खर्चों को भी 2 कैटेगरी में कर देंगे, कैश एक्सपेंसेस। Sir, I have a humble request to you. Can you scroll up for a while? अरे नालायक, टाइम से लिखा कर। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ले लिया सर. एक तो होते हैं बिजनेस में कैश एक्सपेंसेस, एक क्या होते हैं बेटा आपके नॉन कैश। कैश एक्सपेंसेस में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब आ जाएंगे ना बेटा। हाँ जी सर. Yes sir. परचेज ही सबसे बड़ी तो यार ये है, रॉ मटेरियल परचेज करना। हाँ नॉन जी. कैश में सबसे बड़ा एग्जांपल देना जो हर बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा, बिना उसके पाएगा ही नहीं Depreciation. बिजनेस। परफेक्ट है, और इसी के ऊपर फोकस रहेगा। Okay. सबसे बड़ा है बेटा ये, सबसे बड़ा, ये मिलना ही मिलना है। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश है, वो पता नहीं मिले ना मिले, गुडविल हो तो भी तो राइट ऑफ होगी। Yes हाँ sir. जी सर. पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, वो पता नहीं हो या ना हो, ऑल्दो है तो नॉन कैश ही लिख देता हूं। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कई खर्चे राइट ऑफ होते हैं ना, हाँ जी. अमोर्टाइज हाँ जी, बोलते हैं सर. जिनको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जी सर. क्या P&L बनाते वक्त हमने खर्चे बांटे थे कैश और नॉन कैश में? हाँ, तो P&L बनाते थे और खर्चों का नाम ही लिखना शुरू कर देते थे, यस Yes sir. Yes sir. है ना। वेज, सैलरी, दिस 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 दिस, क्रेडिट साइड पे सेल हो जाती थी, उसमें से माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाता था। पहले ऊपर ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे, फिर नेट प्रॉफिट निकालते थे। हाँ जी हाँ सर. जी. यहाँ पर थोड़ा सा बेटा इसको क्या करना होता है, 2 कैटेगरी में बाइफरकेट करके चलना होता है, क्योंकि यहाँ पर कैश की मूवमेंट भी देखी जाती है प्रोजेक्ट से। अभी तो मैं ARR सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग अप्रोच, वो तो खाली प्रॉफिट को ले लेती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पर आगे चलने के लिए बेस तैयार कर रहा हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग होता है और कैश इनफ्लो अलग होता है। जैसे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान देना बेटा, मैं 2 चीजें अलग अलग होती हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश इनफ्लो। बेटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपए, ऊपर ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपए, एक ही खर्चा मान लेता हूँ, डेप्रीसिएशन है बेटा मेरा 20 रुपए, और कोई खर्चा ही नहीं है। मेरा नेट प्रॉफिट बताओ, सी. 80 रुपए मान लेते हैं, 80 टैक्स फ्री कंपनी है, यही पैट हो गया, Yes sir. यस सर। यही पैट हो गया, टैक्स फ्री मान लेता हूँ ना कंपनी है। हाँ जी. मेरा पैट 80 रुपए, तो मेरे पास कैश भी 80 रुपए आया, कैश 100 आया हुआ, कैश तो 100 कैश तो शो आया था ना. कैश तो 100 आया। तो मैं बोल सकता हूँ कैश इनफ्लो एक अलग चीज है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक अलग चीज है। यस सर। Yes sir.
कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये तो बोलते थे हम, हाँ जी इसी सर। मेथड से निकालते नहीं थे। नेट प्रॉफिट है और P&L, उसमें एड लेस कुछ ड्रामा करते थे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वही है आपका बेटा, और कुछ नहीं है कि कैश प्रॉफिट अलग होता है आपका और कैश इनफ्लोज अलग होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से एनालाइज करेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग ARR में फर्क पड़ता नहीं, पर क्योंकि मुझे चैप्टर में सारी चीज पढ़ानी है इसलिए बेस भी डाल रहा हूँ मैं। जी एक बार सर। जरा पैट का फॉर्मेट लिखो इस चैप्टर के लिए, Yes, sir. लिख लो आप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी हेडिंग डाल लो। सेल्स, अब की बार क्या माइनस करेंगे? ऑल कैश एक्सपेंस। Yes, sir. ये इसको पता है क्या लिखते हैं? ये इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश में खाली एक ही मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन होगा, और बात भी ठीक है, होना भी यही कि Yes, वही sir. वही एक ऐसा खर्चा है जो होना ही होना है। ऑल एक्सपेंस अदर देन कैश। डेप्रिसिएशन, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। Yes, sir. क्या माइनस करेंगे? Appreciation. Appreciation. क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Yes, sir. इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। Tax. वो आ जाएगा पैट। अकाउंट्स में भी तो ऐसे ही आता था ना, हाँ जी हाँ सर। जी। बस यहाँ थोड़ा सा अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ, आगे काम आएगा। ऑल्दो ARR में मैं अलग ना भी करूँ तो भी पर्पस सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ARR तो लेता है अकाउंटिंग प्रॉफिट को है। यस सर। भाई तीन चीजें माइनस करनी है, आप तीनों माइनस कर लो, पैट आ जाएगा। पहले ये माइनस कर लो, दूसरा ये, तीसरा ये, नाम मत भी दो। P&L में भी तो माइनस होती थी, ये सारी चीजें डेबिट साइड में आती थी। हाँ जी सर। Yes, sir. खर्चा भी डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन भी डेबिट साइड में, टैक्स भी डेबिट साइड में, उसके बाद ही तो प्रॉफिट आता था। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। डम्मी फिगर दूं? डम्मी फिगर हाँ जी। 100 रुपए ले लो। कैश एक्सपेंस मान लो बेटा 40 रुपए, कितना हो गया? 60। 60. 60। डेप्रिसिएशन मान लो बेटा 15 रुपए, 15 तो फिर फिगर वैसे आने लग जाएगी। 10 रुपए, कितना हो गया? टैक्स का रेट मान लेता हूँ 30%, 15। 15. 35। 35. आपको तो पैट लेना है 35 इसके लिए, ARR के लिए। पर अगर ठंडे दिमाग से आगे का बेस अगर कहो तो मैं दे दूं, मैं बोल सकता हूँ ये आया कैश, खाली कैश की मूवमेंट देखो, Yes, sir. Yes, sir. ये गया। हाँ जी. क्या डेप्रिसिएशन में कोई मूवमेंट होती है कैश No, की? sir. No, sir. टैक्स में? No, sir. Yes. गया. ऐसा जाता है। टैक्स तो कैश होता है, टैक्स भी उधार कर दोगे। ये नहीं रख पाता है तो। तुम भी भले हो, निर्मला सीतारमण हमारी जानकार है सर, ताई लगती है हमारी। चलो टैक्स तो दोगे मेरे भाई। हाँ जी Yes, sir. सर देंगे. आया कितना? कैश कितना आया? 100। 100 रुपए। 100 अरे बोलते रहो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पढ़ा रहा हूँ मैं, Yes. कैश फ्लो भी कराना है मुझे। Sir, sir. आया कितना कैश? 100। 100। गया कितना कैश? 40 और 15 55। 55। 55. हाँ जी. कितना कैश बच गया? 45। 45। 45. मैं बोल सकता हूँ मेरा नेट कैश इनफ्लो 45 है, आउटफ्लो Yes. हाँ Yes, जी. sir. माइनस Outflow है. 100 माइनस 55, मेरा जो नेट कैश आउटफ्लो है वो कितना है बेटा आपका? कितना निकला था? 45। जबकि 45. पैट मेरा कितना है? 35. Right. तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, पैट एक अलग चीज है और कैश इनफ्लोज एक अलग चीज है। Yes, sir. अच्छा ओके सर. ठीक है, फिलहाल तो ARR के लिए अपने को पैट चाहिए, वो पैट निकालना मैंने सिखा दिया। ये फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ, ये आखिरी तक काम आएगा, इसी फॉर्मेट पे चलते रहना, मैं सब कुछ इसी फॉर्मेट में पुट करता रहूंगा। ओके ठीक है सर. सर। ओके सर। इसी से पैट निकलवा दूंगा मैं और इसी से कैश इनफ्लो निकलवा दूंगा। ओके. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, हाँ जी sir. सर। हाँ चलो फिलहाल ये पैट निकालना आ गया बेटा अपने को। हाँ जी. आ गया. अब मैं ये इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ये क्या करा है मैंने। दिस वन लॉजिक समझना है बस, ऑल्दो एंड ऑफ द डे तो आपको याद ही करना है। लॉजिक समझ लें तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है और ये भी होता है कि हाँ जी हमें ज्ञान मिल रहा है, रट नहीं रहे हम। Yes, sir. बोलूं? हाँ जी सर। यस सर. एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लो बेटा, प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, फिक्स एसेट है। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट मान लो या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लो, मैं दोनों ही लिख देता हूं ताकि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
कोई भी राउंड फिगर लो, 1 लाख ले लूं? हाँ सर 1 लाख। लाइफ थोड़ी छोटी रखना बेटा, हाँ, कैलकुलेशन 5 ही ले लेते हैं, ठीक है ना? यस सर। एग्जाम में इससे ऊपर दिखेगा भी नहीं। 5 साल के बाद एक बार डम्मी में मान लेता हूँ स्क्रैप वैल्यू 0 है, यस सर। ऑल्दो प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ होगी, मशीन बिकेंगी, वो कबाड़ में जाए। जैसे कार यस सर। 15 साल की लाइफ होती है, यस सर। पेट्रोल की 15 साल की मानते हैं, डीजल की 10 साल की, उसके बाद चलने नहीं देते ना दिल्ली में। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, तो पर उसके बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। कबाड़ में भी बेच दे लोहे में, तो भी तो कुछ ना कुछ तो उठेगा। बिल्कुल उठेगा यस सर। सर। तो ऐसे ही पर मैं मान के चल रहा हूँ 1 मिनट के लिए स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो याद करो बेटा, स्कूल में छोटी छोटी मैडम क्या सिखाती थी? डेप्रिसिएशन। हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे हम? SLM से। यस सर। SLM 1 लाख की एसेट 5 साल के बाद 0 में बिकेगी, upon यानी कि मुझे 1 लाख life. को डेप्रिशिएट करना है 5 सालों में, 5 साल जी सर। हर साल। 20,000 का डिप्रेशन। 20,000। यस सर। सर डेप्रिसिएशन तो WDV भी होता है, हम SLM से लेके चल रहे हैं। ARR एज्यूम करता है SLM, वो जब ड्रॉबैक कराऊंगा ना तो ड्रॉबैक में आ जाएगा अच्छा। कि WDV से निकल ही नहीं सकता ARR। यस सर। यस सर। चलो Yes, फिलहाल अब मैं जो कुछ सिखा रहा था, मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। ईयर आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ? यस सर। ईयर 1 की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 20,000। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी बच गई? 80। 80। इसको नाम दे देता हूँ ओपनिंग, या डेप्रिसिएशन के बाद नाम दे देता हूँ क्लोजिंग। यस हाँ जी सर। सर। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। तो पहले साल का ऑन एंड एवरेज कितनी एसेट रही है? 1,80,000। 90,000। हाँ Yes. 90,000। अगले साल क्या हुआ होगा? ये क्लोजिंग ओपनिंग बन गया होगा। यस सर। फिर डेप्रिसिएशन 20,000 और ये 60। मैं पहले ये टेबल निपटा देता हूँ। क्लोजिंग ओपनिंग बना होगा, फिर 20 का डेप्रिसिएशन लगा होगा और ये 40 बचा होगा, और फिर बेटा 40 का ओपनिंग हो गया होगा, 20 का डेप्रिसिएशन और ये 20 बचा होगा, और फिर ये 20 आ गया होगा, 20 का डेप्रिसिएशन, और आखिरी में वैल्यू 0। और आपने ऊपर बोला भी था 0 है, यस सर। यस सर। यही हुआ होगा। हाँ हाँ सर। जी सर। अब होता क्या है इन सब की एवरेज करना? सत्तर। 70। यस सर। हर साल ऑन एंड एवरेज इतने की एसेट यूज हो रही है ना? हाँ जी यस सर। सर। बोलते रहो। कितना हो गया? 10,000। 10. टोटल करना, टोटल करना। ढाई लाख। 2.5 लाख कितने सालों का है? 5 5 साल साल का। का। तो पर ईयर कितना यूज करा? 50,000। यस सर। पर ईयर कितना यूज करा? 50,000 सर। ऑन एंड एवरेज मेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 रही है। हाँ यस जी। सर। अब या तो इतना बड़ा कर लो, या इसका शॉर्टकट निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट का। ऊपर फॉर्मूला देखो और वो पुट करो। क्या बोलता है वो? इनिशियल कितना इन्वेस्ट करा यस सर। और प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। 2। यस सर। कितना इन्वेस्ट करा? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 0 0। डिवाइड बाय 2। एक ही लाइन में काम नहीं बन जाता, यस सर। जी सर। पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये वाला चल रहा है। ये तो इतना बड़ा कौन करे भाई? यस सर। यस सर। सिखा दिया मैंने तो, चाहे आप वैसे चल लो। एग्जाम में 3 घंटे ना टाइम पास हो रहा हो आपका बेटा, कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप ऐसे चल लो। यस सर। इसी को शॉर्टकट में ये बोल दिया इन्होंने। ओके सर। आगे एक सर। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्क्रैप, और मैं चाहता हूँ फिर आप करो। यस यस सर। ये बिना स्क्रैप का था ना? हाँ जी सर। तो एक बार चेक तो करते हैं कि स्क्रैप में भी ये ठीक है या नहीं है, कहीं ऐसी तुक्का लग गया हो। यस सर। लिख लिया ये? हाँ यस जी। सर। एग्जाम्पल 2 वही ले लो। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट 1 लाख थी। यस सर। लाइफ 5 साल।
स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5th ईयर 18. एट द एंड ऑफ 5 ईयर। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो कबाड़ के तौर पे बच जाएगा ना। मान लो अच्छा। 10,000 का, मान लो 10,000। तो एक काम करो, हर साल डेप्रिसिएशन बताओ कितना है। 1,00,000 की वैल्यू 10,000 तो 5वें साल हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि एसेट तो हमने 90 की यूज करी है। यस सर। एसएलएम तो यही बोलता है ना, एक गए 5वें साल 10,000 आ भी तो रहे हैं। हाँ जी सर। तो एसेट तो हमने 90 की यूज करी है, 90 को डेप्रिशिएट कर दो 5 सालों में। 18,000। अब मैं चाहता हूं 5 मिनट आप लगाओ, पहले लॉन्ग टेक्निक से करो। ईयर 1 2 3 4 5 आप ट्राई करोगे बेटा? मैं खाली फॉर्मेट दे रहा हूं मैं तो। ओके सर। हाँ जी सर। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 1,00,000। फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग, और इधर इसकी एवरेज निकाल लेना, है ना? हाँ जी सर। जी सर. आप खेलो, थोड़ा आगे बढ़ो। So 55,000. और अब शॉर्टकट से भी निकाल बेटा, शॉर्टकट तो कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। 55,000. टैली हो रहा है बेटा? 5,000. टैली हो रहा है ना? जी सर हो रहा तो एक बार मेरे को हेल्प कर दो ताकि मैं एक बार बस प्रेजेंट कर दूं। 1,00,000 हाँ जी. डेप्रिसिएशन कितना था? 18, है. 18. 82। Yes. एवरेज बताओ। $91। Yes sir. यस सर। अगले साल क्या हुआ होगा? ये 82 से शुरू हुई होगी ये वैल्यू। 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा होगा, माइनस करके थोड़ा जल्दी बोलो बेटा। 64,000. 64। उससे अगले साल क्या हुआ होगा? 64 के ऊपर 18,000 डेप्रिसिएशन। 46,000. 46। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ होगा? 46, 18, 28। 28, यस सर। 28, 18, 10। 10। और चेक कर लो ऊपर, स्क्रैप वैल्यू 10 ही आ रही है ना? Yes sir. ऐसी तो बची है ना ये 10। हाँ जी हाँ सर। जी. तो अब हर साल की एवरेज निकालना। 73,000. वेट वेट वेट, मुझे लिखना पड़ रहा है ना बेटा। 73, 64 प्लस 46 डिवाइड बाय 2। सॉरी 55. 55, 46 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। 37. और ये कितना था बेटा? 19. इन सब का टोटल करो। 2,75,000. 2,70,000. इसकी एवरेज करो। Divided by 5. ये तो 5 साल की है ना टोटल? Yes हाँ sir. जी. तो एक साल का आपने बताया 55,000। 55। 5,000. ये मैंने खाली कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो ये है। अब इसी का मैथमेटिक्स में इन्होंने शॉर्टकट बना दिया। क्या शॉर्टकट बनाया बेटा इन्होंने? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता भाई कितनी है। इसको नाम दे देते हैं ओपनिंग, अपने मन में याद करने के लिए। यस सर। आखिरी में जो आ गया वो क्लोजिंग है।
स्क्रैप वैल्यू Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2 कितना था? 10,000 था ना? 10,000. क्या कोई दिक्कत है बेटा? नो सर. तो अपने को याद ये वाला करना है. ठीक sir. ऊपर Okay, वाला तो मैंने लॉजिक समझा दिया था कि एक बार स्क्रैप वैल्यू ना भी लो और एक बार स्क्रैप वैल्यू ले लो, कोई डिफरेंस नहीं आना, पहुंचोगे इसी पे ही. ठीक sir. ठीक है. Yes, हाँ sir. जी तो सर. ये किसको बेटा? ARR कैश इनफ्लोस को कंसीडर करता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को? एमसीक्यू के एंगल से भी तो तैयार करवा दूं मैं. Profit. ARR मेथड कहाँ गया? ARR का फार्मूला ये रहा. ARR किसको कंसीडर करता है? Profit कैश after इनफ्लोस tax. या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? Profit after tax. मैंने बोला ना बेटा कि दोनों में डिफरेंस होता है. ये रहा ना सामने आपके. हाँ जी. हाँ जी profit सर. tax. है ना. तो इस केस में याद रखना, थ्योरेटिकल एमसीक्यू में फंस मत जाना. अकाउंटिंग इसकी जब मैं एरर करवाऊंगा ना, ड्रॉबैक्स, तो जी उसमें सर. मैं यही सिखाऊंगा कि बेटा ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है. ओके सर. Okay और सर. अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होते ही ये भी तो चेंज हो सकता है. चेंज हो सकता है सर. है ना. जबकि कैश फ्लोस चेंज कभी नहीं होंगे. अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ भी हो, कैश जो आ रहा है वो तो आएगा ही, जो जा रहा है वो तो जाएगा ही. यस Yes, सर. अकाउंटिंग पॉलिसी किसको इफेक्ट करती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है ना बेटा, इनफैक्ट. हाँ जी. Yes sir. चलो फिलहाल तो अभी ARR निकालना ही सीखना है, ड्रॉबैक तो बात की बात है. करें छोटे छोटे क्वेश्चन. यस सर. हाँ जी सर. लिखो एग्जाम्पल. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 लाख. लाइफ 5 साल. रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बोल देते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू बोल देते हैं. Yes sir. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5th year 50,000. PAT बोलो बेटा. पैट जो तुम्हारा मन करे. पहले साल कितना कमाया? 5 लाख. इतना टाइम मत लो यार. 5 लाख आ गए पहले साल, 5 लाख कमाया. ये कैसे बिजनेस है यार? मेरे को भी बता दो यार. है 100% की आउटपुट दे रहा भाई. ये बता यार, ये क्या है ये? सर हमारी अफीम की खेती है. तब तो हो सकता है ये. अरे यार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं दुनिया क्या क्या सोच रही है. और उनका तो पे बैक देख के मतलब मैं हैरान हो गया. क्या बिजनेस है सर? पिस्की कल्चर यार, फ्लो उसका मछली पालना. हाँ जी भाई सर. उसका बहुत प्रोजेक्ट मैं ज्यादा. बना रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ यार. 200% से ऊपर आउटपुट आ रही है. मुझे लग रहा है मैं क्या घास छील रहा हूँ. मैं ही ना शुरू कर दूँ. ARR पढ़ाओ, क्लास के बाद समझाऊंगा यार. क्या गजब बिजनेस है भाई ये. इसी करो, कल्चर. ट्राई करो बेटा, आप ट्राई करो. ओके सर. अरे बदतमीज प्ले ही नहीं हो रहा है. हो गया. हाँ सुमित, क्लास ले रहा हूँ बेटा, बोल. चलिए हेल्प करो बेटा. ARR का फॉर्मूला क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ARR इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पैट अप ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट. where average PAT is equal to लो जी बोलो. 80 + 40 + 90 प्लस प्लस 40 प्लस 80,000 अपॉन में 5. कितना आ गया बेटा ये? 330 divided by 5. 66,000. रसीद एवरेज ही बता रहे हो? हाँ. Yes, sir. 66,000. 66,000. 66. सर 66. 66. एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 lakh plus 50,000 upon में 2. नहीं, फॉर्मूला इनिशियल Initial investment plus scrap value upon में 2.
प्लस स्क्रैप वैल्यू लॉजिक समझा दिया बेटा मैंने, यस ठीक है सर। ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई थिंक 5 लाख है, 5 लाख। Yes, sir. Plus स्क्रैप वैल्यू 50,000. 50,000, हाँ जी. 50,000 2,75,000. 275। ARR 275 की ऑन एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट करके 66,000 into 100. हम्म, 24%. 24% सर। कितना 24. 24. ये प्रोजेक्ट हमें कितना कमा के दे रहा है 24। 24. अगर ये बताओ हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 30% है, प्रोजेक्ट को लेंगे? नहीं सर। नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा हमारी लागत ही 30% है, और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो नहीं लेंगे। बोलो तो ले लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कमा के दे रहा है ना। हाँ यस जी. सर। और कई बार वो बोलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी एक्सीड करना चाहिए और एक कट ऑफ रेट से भी एक्सीड करना चाहिए, क्योंकि हम खाली ओवरऑल के लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं। Yes, तो मान sir. लो कट ऑफ रेट दे दे इसका, वो कट ऑफ रेट दे दे मान लो बेटा इसका 26%, तो भी हम नहीं लेंगे। वो बोलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 20 है पर हमारा कट ऑफ रेट 26 है, हम खाली 20 के लिए भी क्यों काम करें, कोई एनजीओ Yes, थोड़ी sir. ना हम। Yes, Yes, sir. sir. वो 2 रेट दे देगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वैसे 20 है पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है प्रोजेक्ट से वो 26 है। 26. उस एक्सपेक्टेशन के अलग अलग नाम देगा, वो कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, कुछ भी। तो Yes, ये sir. बात है, फिर हम कट ऑफ रेट पे तो लेना ही चाहेंगे ना बेटा। हाँ यस जी. सर। वो धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी ARR निकालना सिखाया है, जी Okay. सर। वो डिसीजन लेना नहीं सिखाया अभी मैंने, अभी तो खाली ARR बोल इसलिए रहा हूँ कि जब लिखवाऊं तो आपको नया नया कुछ ना लगे। Yes, sir. करें थोड़ा लेवल अप, हाँ जी Yes. सर। या सेम इसी टाइप का कराऊं? Sir, level up कर. एक एक लेवल अप कर लेते हैं ना। Yes, यस sir. सर। तो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, छोटी फिगर कोई भी, 8 लाख। हाँ जी. रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, क्या मतलब है इसका? प्रोजेक्ट की लाइफ ही 5 होगी। यस सर। Yes, sir. कई बार अलग से प्रोजेक्ट की लाइफ दे देगा, कई बार नहीं देगा, ऐसे लाइन लिख देगा। कई बार लेंस लेके ढूंढते रहो, सर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट तो है ही नहीं। यस सर। 5 साल के बाद स्क्रैप हो रहा है ना, तो लाइफ ही 5 साल होगी। Yes, sir. हाँ जी. 1 लाख। ईयर 1 2 3 4 5। सेल्स 20 लाख, 25 लाख, 18 लाख, 12 लाख, 20 लाख। एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन 60% ऑफ सेल्स, ऐसे कर देता हूं, है ना। Okay, sir. Yes, sir. डेप्रीशिएशन मान लेते हैं हर साल आपका बेटा 1 लाख। टैक्स रेट 50% कर दूं, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, यस सर। आधा आधा हो जाता है ना। हाँ जी सर। टैक्स रेट 50%। कंप्यूट ARR। क्या चीज मिसिंग है जो पिछले क्वेश्चन में थी, इसमें नहीं है? Pack. पैट, Pack प्रॉफिट में है. आफ्टर टैक्स तक पहुंचो, Yes, sir. कैसे निकाल दो? खेलो। इतना हैवी एक नंबर में बनेगा नहीं, पैट आपको गिवन होगा। आपका काम मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में थोड़ा आसान हो गया। Okay, ये तो sir. 5 साल का तो बहुत बड़ा नोट बन जाएगा ना, पर मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ।
So 73.33%. ARR हाँ. कितना जल्दी कर दिया। तो एक काम करते हैं ना बेटा, फिर तो अगर कर दिया तो फिर मेरी हेल्प कर। पहले निकालना है कंप्यूटेशन और पैट ही निकालना है। Yes, sir. चाहे वर्टिकल ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल ले लो, एक ही बात है। आपने अगर वैसे ले रखा हो तो वैसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे चल रहा हूँ। सेल्स बोलना बेटा। 20, 25, 18। हाँ ऐसे जल्दी जल्दी। कितनी है? 20, 25, 20, 18। 25, 18, 12, 20। यस सर। 20, 25, 18, 12, 20। 20। काम आसान करने के लिए ऊपर लिख दो रुपीज इन लैख। यस सर। कौन इतनी सारी जीरो लगाए? हाँ जी सर। माइनस एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन। यस सर। 60% है। यस सर। 60% के हिसाब से 20 का 60 12 12 लाख। 15 15 लाख। है ना। यस सर। इसका 60 करो। 10,80,000। 12 6 72 72। 12 12। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। यस सर। हाँ जी सर। 18 10 कितना 7.2 7.2। 4.8 हाँ जी सर। 8 माइनस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। या प्रॉफिट बिफोर टैक्स नाम दे देता हूँ, चलो, है ना। यस सर। कितना? 17, 9, 6.2, 3.8, 7। टैक्स एट द रेट ऑफ 50। 50%। तो पैट आ जाएगा 50 का, मतलब आधा आधा हो जाता है ना। यस सर। मैं आधा आधा कर रहा हूँ ना, 50-50। यस सर। 38 का आधा 19, 7 का आधा 3.5। कई तो ऐसे हैं इसमें भी कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे। नहीं सर. नहीं सर। चलो फिर करो कैलकुलेटर यूज। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी चलाओगे उतना तेज हाथ, स्पीड तेज हो जाएगी। एवरेज पैट चेक कर लेना बेटा, कोई एरर ना हो। सर आप एक बार ईयर 1 का पैट चेक कर लो प्लीज। ईयर 1 का यस सर। 20 में से 12 गए 18, एक गया 17, 17 का आधा 8.5 ही होता है ना। ठीक आ रहा है बेटा। ठीक है। ठीक आ रहा है। बाकी कैलकुलेटर तुम्हारे पास है ही। सर ये 20 माइनस 12 तो 8 हो जाएगा ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। आय हाय, आय हाय, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। सत्य वचन आखिरी तक इफेक्टेड हो जाएगा ये। धुन में कर रहा था यार, काटा पीटी होती है ना, मजा नहीं आता। पर मेरे में तो काटा पीटी हो ही नहीं रही, आप में हो रही होगी। यस सर। 7. 3.5। 3.5. तो फिर तो यार आखिरी वाला भी ऐसे ही होगा। अच्छा आखिरी वाला मैंने ठीक कर रखा है। यस सर, बाकी सब ठीक है। बदतमीजी यही हो गई मेरे से। 3,30,000। एवरेज यस सर।
ठीक है ना? हाँ जी सर। यस सर। बढ़ू आगे। यस सर। एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। 2। ये शॉर्टकट है निकालने का। यस सर। 8 और 1, 8 लाख और 1 लाख। भाई साहब धमाकेदार रिटर्न आएगी हमारी। एवरेज पेट 4.5 लाख लगाएंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 33। बस बदतमीजी इसमें ये खाली अकाउंटिंग प्रॉफिट है। 73.33। कोई भी दिक्कत झगड़ा परेशानी? नो सर। नो सर। कुछ रिपीट करना हो? नो सर। पक्का? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 10 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर 4 है। यस सर। यस। रुपी 2 लाख। सेल्स 50 lakh. Profit before depreciation 10 lakh. Depreciation 2 lakh. Tax rate 30%. Data is uniform for 4 year. मतलब समझते हो इसका? यस सर। चारों साल यही है। चारों साल सेल 50 लाख की है। चारों साल डेप्रिसिएशन 10 लाख का, 2 लाख का है। चारों साल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 है। टैक्स रेट 30 है। पिछले क्वेश्चन में तो अलग था। हाँ जी। यस सर। अब एमसीक्यू में ऐसे बन सकता है। इससे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, यस सर। क्योंकि आप 1 साल का निकाल लो वो भी हो जाएगा, 4 साल का निकाल लो तो भी हो जाना है। हाँ जी सर। पर मैं समझाने के लिए बोलूंगा, आप बड़ा निकालो, 1 2 3 4 करके निकालना आप। कर रहे हो या साथ साथ चलें? सर साथ साथ चलते हैं। साथ चलते सर। साथ साथ चलते हैं। साथ तो एक काम करो, 3.33%. साथ साथ चलते हैं। ईयर 1 2 3 4। यस सर। मैं कह रहा हूँ 4 ना भी लिखो तो भी पर्पस सोल्व हो जाएगा, क्योंकि डाटा यूनिफॉर्म है। पर फिर भी अब क्या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है तो सीधा यहीं से ना शुरू करूं मैं? यस सर। क्यों सेल वेल लिखूं, है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। माइनस डेप्रिसिएशन यस सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ करो। हाँ जी सर। यस सर। टैक्स रेट कितना है बेटा? 30%। 30। 8 3 24 होता है ना? यस सर। तो 8 7 जा 56 पैट। यस सर। तो एवरेज पैट $560। समझ आया मैं क्यों कह रहा था कि एक ही साल भी ले लें तो भी पर्पस सोल्व है? यस सर।
Yes, sir. भाई यूनिफॉर्म है तो जब सारी चीज रहनी हुई है वही टोटल बनेगा, वही इसकी एवरेज आ जाएगी। हाँ जी Yes, सर। sir. तो अगर यूनिफॉर्म डाटा हो, यूनिफॉर्म, तो मैं बोल सकता हूँ खाली इससे ही पर्पस सोल्व हो जाता। यस सर। जी सर। यही एवरेज भी आ जाएगी ना बेटा। हाँ हाँ जी। जी सर। भैया आप कह रहे हो सर ये 1 साल की है, आप इसको इंटू 4 करोगे वो 4 साल की आ जाएगी। फिर एवरेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर में भी तो 4 करोगे। सर डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, आप कह रहे हो सर ये तो 1 साल की है, फिर कैसे पर्पस सोल्व हुआ? 4 साल की इतनी होगी, यस सर। फिर Yes, अपॉन में sir. और 4। फिर एवरेज निकालने के लिए फिर 4 करोगे, जी। बचेगा तो यही। हाँ जी सर। यस। पर समस्या शॉर्टकट समझ में तब आते हैं जब पहले लॉन्ग कट पढ़ लेते हैं। यस सर। तो क्लास में तो टाइम लग रहा है, एग्जाम में तो पर्पस ताबड़तोड़ सोल्व होगा। हाँ जी Yes. सर। तो मैं बोल सकता हूँ अगर डाटा यूनिफॉर्म हो तो आपको बेंच पे खड़ा हो जाना है एग्जाम में, मन से धन्यवाद देना और बैठ जाना। ठीक है सर। यस सर। एग्जामिनर एक बार तो पूछेगा भाई क्या कर रहा है, फिर बोल देना हमारे सर ने बोला था ऐसे। ठीक है ना, बेंच पे खड़े हो जाना चुपचाप। ये तो बहुत सिंपल काम हो गया। और 1 नंबर के लिए कैसे पूछ लेगा यारो, ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम। यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ जी। चैप्टर में बेटा सोचो, जो 20-20 नंबर के आते थे, ये 10-10, 15-15 साल का डाटा चल रहा होता था। हाँ जी सर। अच्छा, ओके सर। इसलिए क्वेश्चन इतने हैवी हो जाता है। ग्रेजुएशन में भी तो आएंगे आपके ये चैप्टर, यस सर। उसमें फिर मेरी याद आएगी आपको। डोंट वरी, मैं उसके लिए तैयार भी कर दूंगा आपको। ओके। चलो जी, एवरेज पैट हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में 2। अपॉन 2। स्क्रैप वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू दोनों बोलते रहा करो जी यार, जी। मुझे हाँ तो जी। लगता है ओके तुम्हारा सर। ये कहीं एग्जाम में रिलाइजेबल वैल्यू आ गई और आउट ऑफ सिलेबस, सर ने पढ़ाया ही नहीं। 10 और 2 10 सर। लाख प्लस 2 लाख। डिवाइड बाय 2। 2। 6 लाख। तो देयरफॉर ARR ऑन एंड एवरेज 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कमा कितना रहे हैं? 560। ओह ये भी धमाकेदार बिजनेस है भाई, हमें नहीं मिलते ऐसे। 93.33%। 93.33%। 93.3 रेड FM बजाते रहो। यस सर। चला नालायक, ये मुश्किल है क्या यार? नो सर। नो सर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही सिखा दूं ना, यस हाँ सर। जी। कि क्यों इसमें इतना, कितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो। यस सर। चलो तो पहले तो डिसीजन क्या रखें? डिसीजन रूल फॉर ARR मेथड। कब प्रोजेक्ट लें? डिसीजन रूल फॉर ARR मेथड। कई प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट D, सबके ARR होंगे। कौन सा ARR लोगे आप? कौन सा प्रोजेक्ट लोगे? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। कॉस्ट। हाँ कॉस्ट ऑफ जी। कैपिटल भूल एक बार। आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, A, B, C, D, अलग अलग। रिलायंस 4 प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है, सिनेमा में भी लगा सकता है, पेट्रोकेमिकल में भी लगा सकता है, जियो में भी लगा सकता है। सबके अलग अलग ARR आ रहे होंगे। यस तो सर। चारों में से पहले किसको छाटोगे आप? हाईएस्ट ARR वाले। जिसका ज्यादा हो। हाईएस्ट ARR। हाईएस्ट प्रोजेक्ट यार। में से हाईएस्ट ARR यस। सब्जेक्ट टू कट ऑफ रेट। हमारा कट ऑफ भी निकल जाए, कट Yes, ऑफ। हाँ sir. जी सर। है ना, सब्जेक्ट टू कट ऑफ रेट। तो क्या डिसीजन क्या होगा बेटा, बोलना? हाईएस्ट ARR with cut off। ARR rate subject to minimum cut off rate। Cut off rate। लिखो सिचुएशन। एग्जाम्पल है सर। एग्जाम्पल मैं देखना चाह रहा हूँ ना आप क्या बोलोगे। 3 प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट A, ओके सर। प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C। और फिर दे रखा है इनका, यार मुझे इन सबका नीचे ARR लिखना है, कैसे बनाऊंगा ये वर्टिकल में बनेगा ये? नहीं ऐसे लिख दूंगा ना, इधर सिचुएशन की जगह है पार्टिकुलर लिख लो। एक बार मुझे लिखने दो बेटा, मैं दिमाग लगाता हूँ। मैं इधर लिखूंगा ARR, ये इतना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी सबकी इतनी है। डिसीजन करूं? हाँ जी। ARR
ये दे रहा है 18%, ये दे रहा है 25%, ये दे रहा है 16%। और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 बोलते थे ना, यस यस सर। सर। वो हर केस में हमारी है 15%। वो तो सेम रहेगी ना बेटा। हाँ जी सर। अब Yes. तीनों में से कोई एक प्रोजेक्ट लेना है, डिसीजन बताओ। सर 25 वाला लेंगे। क्यों? सर हाईएस्ट वो है उसकी है। हाईएस्ट ये कमा के दे रहा है ना, तो Yes, प्रोजेक्ट बी Yes, sir. हैज हाईएस्ट हाईएस्ट हियर, सब्जेक्ट टू कट ऑफ। देयरफॉर कट ऑफ तो भी लिया ही नहीं ना मैंने। यस सर। Yes, sir. इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। No, No, sir. नो सर। पक्का? यस हाँ सर। जी। अब कई बार वो क्या बोलेगा, यही प्रोजेक्ट एबीसी है, इनके ARR दे देगा यस सर। 18, 25, 16, कॉस्ट दे देगा 15, 15, 15। पर वो बोलेगा ये तो कॉस्ट है, हम भी तो कुछ चाहेंगे। यस सर। Yes, हमारा कट ऑफ रेट है 20, हम चाहते हैं 20। अब कौन से प्रोजेक्ट को लें? तो अब की बार 18 और 16 तो वैसे ही हमारी रडार से बाहर हो गया, क्योंकि हम Yes, चाहते हैं sir. 20 है। यस यस सर। सर। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो वैसे ही बाहर, ये वाला प्रोजेक्ट तो वैसे ही बाहर। कट ऑफ को केवल कौन मीट कर पा रहा है? बी। सर बी वाला। प्रोजेक्ट बी। कट ऑफ को केवल कौन मीट कर पा रहा है बेटा? प्रोजेक्ट बी। तो लिख दो बेटा कमेंट में, कट ऑफ रिक्वायरमेंट इज ओनली मेट बाय प्रोजेक्ट बी। यस सर। तो यहाँ तो के मैं बोल सकता हूँ K0 देखना यूजलेस है जब कट ऑफ होता है। तो हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. जब कट ऑफ होता है तो K0 देखना यूजलेस होता है बेटा। यहाँ पर लिख लो, कट ऑफ की रिक्वायरमेंट खाली प्रोजेक्ट बी मेट कर पा रहा है। यस सर। कट ऑफ रिक्वायरमेंट इज मेट बाय प्रोजेक्ट बी ओनली, देयरफॉर इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी। देयरफॉर इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी। ठीक है। हाँ जी सर। सर। MCQ बाद में देखूंगा, पहले मैं क्राइटेरिया सिखा दी। लिख लिया ना बेटा? हाँ जी सर। लिख लिया। कट ऑफ क्राइटेरिया इज मेट बाय प्रोजेक्ट बी ओनली, हाँ जी सर। देयरफॉर मेड इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी। और अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखी है और कट ऑफ रेट भी दे रखा हो तो वेटेज देते हैं कट ऑफ रेट को। ओके सर। ओके सर। लिख लो, किसी कोने में डाल लो बेटा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है और कट ऑफ रेट भी है तो वेटेज देंगे हम कट ऑफ रेट को, क्योंकि इतना हम चाह रहे हैं ना। यस सर। जी सर। कट ऑफ रेट भी बोलते हैं इसको, हर्डल रेट भी बोल देते हैं, डिस्काउंटिंग रेट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। यस सर। अब बस अब आपका वो देखना चाह रहा हूं मैं कि आप क्या क्राइटेरिया रखते हो। लिखो, हाँ जी सर। एक एग्जांपल देखो। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है K0 यस सर। 10%, पर आपने अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की कट ऑफ रेट रखा हुआ है 15%। तो आप कितना चाहोगे? 15। 15 सर। प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, तो ही लेता हूं। दोनों की कॉस्ट 1-1 लाख रुपए है, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। कॉस्ट का मतलब आउटफ्लो, हाँ जी सर। स्क्रैप वैल्यू में दे नहीं रहा, इसका मतलब जीरो होगी। यस सर। और या स्क्रैप वैल्यू भी चलो ले लो, प्रैक्टिस इकट्ठी हो जाएगी। 10,000, इसकी भी 10 ही है। पैट ईयर 1 2 3 4 5, ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे कमा रहा है। 5,000, 10,000, 15, 20, 25, ये कमा रहा है ऐसे 25,
10 नहीं 25 के बाद क्या आएगा 20 बिल्कुल सेम रखना अमाउंट पर उल्टा चलना 15 10 5 which project would you recommend and why which project would you select and why on the basis of ARR on the basis of ARR decide which project would you select which project would you select सर 27.27 ही आ रहा है. दोनों में हाँ. आएगा सेम मैंने बनाया है ऐसा है ना यस सर. नीचे से ऊपर चले ऊपर से नीचे आए एवरेज तो वही आएगी ही यस Yes. सर. करो 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 तो एक काम कर बेटा फिर मेरी हेल्प भी करते चल प्रोजेक्ट ए इसका ARR बता बेटा सॉरी क्या बोलते हैं एवरेज पैट एवरेज 75,000. 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 75 by 5. 25,000 नहीं 75 बाय 5 कितना होता है 15 15,000. एवरेज इन्वेस्टमेंट बता बेटा 55,000. इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 यस सर. इनिशियल कितनी है बेटा 1 लाख 1 lakh. स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा 10,000 divided by 2. 55,000. तो इसका ARR कितना आ रहा है 15,000 डिवाइड बाय 55,000 हाउ मच 27.27. चलो जी प्रोजेक्ट ए का प्रोजेक्ट बी का बताना मैं कह रहा हूँ एवरेज पैट सेम है अमाउंट ही लिख दूँ यस सर. यस सर. एवरेज इन्वेस्टमेंट भी सेम ही आएगी हाँ जी सर. समझ में आ रहा है हाँ जी. ARR भी फिर सेम ही आएगा यस सर. तो ARR अप्रोच क्या बोलेगी इनडिफरेंस इंडिफरेंस. चाहे ए में लगा दो चाहे बी में लगा दो इनडिफरेंस यस सर. तो पहले तो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ARR इनडिफरेंस इनडिफरेंस का मतलब इधर इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए और इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी इनडिफरेंस है ना भाई कोई फर्क नहीं पड़ता यस सर. इधर इन्वेस्ट इन ए और बी. इन्वेस्ट इन बी या तो ए में इन्वेस्ट कर दो या इसको क्या कर दो बेटा बी में इन्वेस्ट कर दो इच्छा आपकी है यस सर. क्यों कराया मैंने क्वेश्चन इसकी एक लिमिटेशन बताता हूं वो कह रहा है भैया ARR के बेसिस पे चाहे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा क्योंकि रेट सेम निकल के आ रहा है पर आप चेक करो बेटा अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों में से कौन सा ठीक है ए क्यों वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा यस रहा सर. है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है पर बेटा लाइफ तो 5 ही है छठे साल तो बंदी हो जाएगा हाँ जी सर. या तो लाइफ टाइम चलता रहता है परपेचुअल होता फिर तो आप बोलते हैं अगले साल 30 होएगा 35 होएगा 40 होएगा 45 होएगा 50 होएगा बिल्कुल हाँ जी. बिल्कुल. पर ऐसा तो है ही नहीं 5 साल के बाद तो ये बंद हो रहा है यस हो रहा है सर. सर. 5 साल के बाद तो ये बंद हो रहा है ना जी Yes. सर. सोच के बताओ कौन सा ठीक है तो फिर तो बी वाला ठीक है अब बी क्यों है ये भी बता क्योंकि सर बंद हो जाएगा ना वो 5 साल बाद तो उस हिसाब से काम कर रहा है. बंद तो ये भी हो रहा है सर पर उसमें जो वैल्यू है वो यस सर. कम. सर ये स्टार्टिंग में ज्यादा कमा के दे रहा है यस हाँ सर. जी.
और कैश जो जीरो पीरियड में आ जाए, डिसीजन आज जीरो पीरियड में ले रहे हैं ना, यस जी जी सर सर, हाँ तो जी। जितना जल्दी कैश आ जाएगा उतना बढ़िया है। यस सर आप इसको ऐसे समझो ना, ये बैंक में ब्याज पे डालेंगे तो उस पे ज्यादा कमा लेंगे नाम। यस सर। हाँ सर। कमेटी डालते हो, कमेटी या पापा डालते हो? यस सर। कई Yes, पर्सन sir. ऐसे होते हैं जो पहली कमेटी उठा लेते हैं यस सर। और दूसरे फिर उसको देखते हैं, यार ये पहली कमेटी क्यों उठा रहा है, पागल है ये, आखिरी तक क्यों नहीं वेट कर रहा। वो पागल नहीं है, उसे पता है पहली कमेटी उठा के मैं उसके ऊपर भी तो ब्याज कमाऊंगा। बिल्कुल सर। आप समझ रहे हो? एफएम कॉन्सेप्ट यही बोलता है, जितना जल्दी कैश आ जाए, इसी को तो बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस सर। यस आप सर। इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझोगे, आज मैंने आपको 1 लाख रुपए देने हैं या मैंने आपको 1 साल के बाद 1 लाख रुपए देने हैं, अपने पे पड़ेगी जब आपके समझ में आएगा। आप कब लेना पसंद करोगे मेरे से? अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, या तो आज ले ले 1 लाख रुपए अभी या सर। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए ले ले। आप कब लोगे? अभी सर। अभी क्यों? उसको। 1 साल जब किसने मिलने देखा? ही एक हैं, यस सर। जब मिलने ही एक है तो जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। बिल्कुल यस सर। भाई या तो तू ये बोलता, या तो मैं आपको ये बोलता अभी 1 लाख, 1 साल के बाद 1,15,000, तो फिर तो आप सोचते कि कितना बढ़ रहा है। हाँ सर। पर मैंने तो ऑफर ही ऐसा दिया है भाई, या तो आज ले ले या 1 साल के बाद 1 लाख ले ले या 2 साल के बाद 1 लाख रुपए ले ले। तो इसमें क्या होगा भाई? नहीं जल्दी ले। को ले लो। तो फिर तो ये बोलेंगे ना जी आज ही दे दो। यस सर। यस सर। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। जितना जल्दी कैश रियलाइज हो जाए उतना बढ़िया है। यस सर। अरे भाई यही बोलते हैं ना कि जितना जल्दी नगद नारायण आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें क्या दिक्कत आ ही रहा है यार। यस यस सर। हाँ जी सर। सर। सर आ तो फिर यहाँ पर भी तो रहा है। सर, अरे कब भाई वहाँ इतना जल्दी आ रहा है, आउटपुट पहले रिकवर हो जाएगा। यस सर। अच्छा जी। सर फिर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे भी तो है, पर लाइफ भी 5 है, उसके बाद तो बंदी हो जाएगा। Yes. या तो हाँ जी। इनफाइनाइट होती, चलना ही 25 के बाद वो 30 पे जाता, तो 35 पे first जाता, लेते। 40, फिर तो अच्छा भी लगता। यस यस सर। सर, हाँ या तो 5 साल के बाद तो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाना है। यस जी जी सर। सर। तो मैं बोल सकता हूँ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। हाँ जी। ARR, यस सर। Yes, sir. इसने तो डिसीजन इंडिफरेंट ले लिया। यस यस सर। ARR के ड्रॉबैक है ये। इसने डिसीजन क्या कर दिया बेटा? इंडिफरेंट कर दिया, जबकि सही मायने में बी अच्छा लग रहा है Yes, क्योंकि sir. इसके स्टार्टिंग के कैश ज्यादा है। आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा भाई। आपने जो चॉकलेट क्वेश्चन था, या तो वो चॉकलेट आज ही ले ले या 1 साल के बाद ले लियो जब फाइनल में आएगा। तो आप तो ये बोलोगे सर दे दो आगे अलग करो। 1 Yes, साल के बाद पता नहीं आप भी हो या ना हो, मैं भी हूं या ना हूं। यस जी सर। जी सर। अरे फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या हो जाए पता नहीं। जी सर, हाँ यस जी। सर। तो इसलिए हमेशा ये बोला जाता है जितना जल्दी रिकवरी हो उतना बढ़िया हो। बढ़िया। तो पहली ड्रॉबैक ये हो गई। यस सर। यस यस सर। सर। दूसरी ड्रॉबैक, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से तो छेड़खानी पॉसिबल है। हाँ सर। पॉसिबल है सर। अरे खातों में तो कुछ भी कर लो, कैश के साथ तो जो आ रहा है जा रहा है, वो कैश फ्लो तो छेड़खानी हो नहीं सकती। यस सर। इसलिए तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, हाँ सर। क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट तो ये कुछ भी दिखा दें। प्रॉफिट आ रहा है 1,000 करोड़, कैश की मूवमेंट है नहीं। यस। आ कहां से रहा है? पता चले क्रेडिट सेल है और सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग है। अच्छा कैश की ओके तो सर। मूवमेंट ही नहीं है, क्रेडिट सेल है और सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग है और प्रॉफिट इतना सारा आ गया। जी जी समझो। सर जी। क्रेडिट सेल छोटे से खेलो, क्रेडिट सेल 100 रुपए, यस सर। डेबिट साइड में खर्चे आउटस्टैंडिंग 10 रुपए, और मैं चिल्ला रहा हूं मैंने प्रॉफिट कमाया 90, गली गली चिल्ला रहा हूं, हर शेयर होल्डर के पास पहुंच गया 90। एक शेयर होल्डर तो खुश भी हो गया, ओए ये 100 की सेल करके 90 कमा रहा है। यस सर। रुपया तो एक भी नहीं आया, वो क्रेडिट सेल और वो खर्चा आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है बेटा। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा ये बना भी क्यों रहे हैं, यस जी सर। सर। इससे पर्पस क्या सोल्व हो रहा है। पर्पस ये सोल्व हो रहा है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट बदतमीज है, वो कुछ पता नहीं क्या दिखाए क्या ना दिखाए। यस सर। जैसे Yes, एग्जांपल sir. दे दिया क्रेडिट सेल 100, खर्चा एक ही है, वो भी आउटस्टैंडिंग है, और मैं गली गली चिल्ला रहा हूँ हर शेयर होल्डर के सामने, देख भाई 100 पे ऊपर 90 कमाया है। वो कह रहे लगाओ पैसा इसके ऊपर, और पता चले उधर मेरे डेटर डूब गए, क्रेडिट सेल थी Yes, sir. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में पे ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल वैसे भी लिए जा रहे। तो इसलिए बोला जाता ना एफएम में नगद नारायण देख लो भैया। Yes, sir. तभी तो याद करो कैश का बीटा 0 था। हाँ सर। Yes, हाँ जी sir. सर। एक क्वेश्चन नहीं कराया था, सॉफ्टवेयर Yes, sir. बिजनेस बेच दिया पोर्टफोलियो में। यस सर यस हाँ जी। आई थिंक समझ में आ रहा है। यस हाँ सर। जी सर समझ में आ। तो पहली ड्रॉबैक तो हो गई कि भैया, और पहली ड्रॉबैक तो ये थी टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है नालायक। यस सर। दूसरी अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इसके साथ तो Yes, sir. बदतमीजी हो ना 100% पॉसिबल है। बिल्कुल। यस सर। हम भी तो यही कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जाता है, वो कैश फ्लो पे थोड़ी ना जाता है। यस P&L के साथ छेड़खानी होती है। आपको क्या लग रहा है मैं एक्चुअल इनकम पे टैक्स दे रहा हूँ या रिकॉर्डिंग हो रही है? छोड़ो मतलब क्या, चलो बोलूं मैं, खैर मैं क्या एक्चुअल इनकम पे टैक्स दे रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर। सर बिल्कुल नहीं। मेरे P&L में कितने बोगस खर्चे होते होंगे। यस यस सर। सर। हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट है, छेड़खानी कर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर कर सकते 2 ड्रॉबैक हो गई। हो हाँ हो सर। गई। तीसरी ड्रॉबैक तो बदतमीजी है। ये प्रोजेक्ट में 0 पीरियड, ये प्रोजेक्ट का 5वां साल, यस सर। 5 साल की लाइफ मान लेते हैं। यस सर। हमने तो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी, हाँ जी सर। यस सर।
तभी तो एवरेज निकाल रहे थे। यस सर। हाँ यस जी सर। कुछ ऐसे भी तो प्रोजेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्ट होते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, धीरे धीरे। यहाँ ARR फेल हो जाता है। हाँ। यस सर। ये तो सारा का सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा रहा है। बिल्कुल। फॉर्मूला Yes, भी याद sir. करो ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। Yes, sir. 2. सर फिर ऐसा कोई एग्जांपल देना जहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाती हो। मैं बताता हूँ, मेरे एक बेटा क्लाइंट ने, जिम कॉर्बेट सुना आपने, यस सर। हाँ जी सर। उसने वहां पर एक रिजोर्ट ही परचेज कर लिया। एक तो ये था वो जगह खरीदता, रिजोर्ट को डेवलप करता, Yes, sir. उसको वहाँ कमाई के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी सर। हाँ जी तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी थी। इसने 70 करोड़ के आसपास का खरीदा बेटा उसने, उसको क्या करनी थी, इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो एक तो प्रपोजल हमें बनाने पड़ते हैं यस सर। कि भैया Yes, sir. लैंड लोगे, उसके बाद लाइसेंसेस लोगे, उसके बाद आपको इसके खर्चे करेंगे, ये 2-3 साल के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, या फिर बैटरी है कोई चलता ही ले लो। यस उसने क्या सर। करा, जी। चलता एक बार कर लिया, सारी इन्वेस्टमेंट 0 पीरियड में हो गई। यस सर। यस सर। हो गए ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर खुद Yes. का बनाता तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती ना। यस सर। तो अगर खुद का बनाता तो ARR तो लग ही नहीं पाता। बिल्कुल। तो क्या ARR कब फेल हो जाता है, जब इन्वेस्टमेंट बिट्स एंड पीसेस में होनी हो। यस सर। ये 3 मेजर ड्रॉबैक दे रखे हैं बेटा, वो भी ओढ़ सकती हैं, पर मैं स्टडी मैट को बेस लेके चल रहा हूँ। हाँ जी सर। तो लिख लें एक बार, हाँ जी सर। यस सर। ड्रॉबैक ऑफ ARR। ARR। ARR. सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Yes. लॉजिक समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी मेजर ड्रॉबैक, अकाउंटिंग प्रॉफिट यस सर। छेड़छाड़ कर सकते की छेड़छाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूल गए, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन. विद अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैरी ड्यू टू वेरी इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, जी सर. अकाउंटिंग प्रॉफिट पैट यस सर। जी. में वेरी, चेंज वाला वेरी है यस सर। हाँ जी. ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बिल्कुल। यस सर. प्रॉफिट कम करने के लिए प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर दो, यस सर। रीवैल्यू करते ही डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन बढ़ते ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस सर। ओके सर. और तीसरा क्या बताया था बेटा, सिर्फ इनिशियल वैल्यू को कंसीडर इट करता है। कंसीडर ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भाई अगर बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करनी हुई फेल हो जाएगा बेटा। ये यस सर। लिख लो, लिखिए सर। दिस मेथड शैल नॉट अप्लाई। ये भी लिख दूं ना इसको दूसरी लैंग्वेज में, हाँ सर। दिस मेथड शैल नॉट अप्लाई वेयर इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बिट्स एंड पीसेस। पीरियोडिकली। आफ्टर बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। यस सर। या बिट्स एंड पीसेस, कुछ भी बोल दो, कैसे मर्जी बोल दो यार, मुझे नहीं पता वो क्या लैंग्वेज यूज करेगा एग्जामिनर। सर लेकिन ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें अगर 5 साल की लाइफ हो तो उसमें कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन ना हो, तो ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है यार। नहीं, इनिशियली इन्वेस्ट कर दो, ये तो एक अप्रोच है ना। प्रैक्टिकल तो चलते नहीं, ट्रेडिशनल तरीके हैं। तो प्रैक्टिकल तो एनपीवी दिखाऊंगा, आंखें खुल जाएगी आपकी। हाँ सर, जो है वो तो यही है। जी आंखों से सर. आंसू आ जाएंगे आपके, रो पड़ोगे आप मेरे सामने टप टप करके। ओह सर, हमने क्या सीख लिया ये। हमें भी बिठाओ, प्रोजेक्ट जब भी बनाओ आप, बनाएंगे, आपको भी बिठाएंगे। चले, यस जी सर। सर. ARR बेटा कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। किसी कोने में डाल लो, क्योंकि जब रिवाइज करोगे ना उस टाइम भटक गए होंगे। और एनपीवी की मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, हाँ क्योंकि सबसे ज्यादा वो आता है एग्जाम में। हाँ जी सर। जी सर. एनपीवी किसको देखता है, कैश इनफ्लोज को, यस सर। यस. जबकि ARR किसको देखता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको अपने, ताकि याद रहे कल को जब रिवाइज करोगे। क्योंकि इसके बाद बाकी अप्रोचेज में जनरली जो चलता है ना, वो कैश इनफ्लोज ही चलेगा सब में। केवल यही है जो एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता है। तो बच्चा भटक जाता है एग्जाम पहुंचते पहुंचते कि यार इसमें क्या था। तो इसलिए एक लाइन किसी कोने में लिख लो, कोई देख ना ले, छोटा सा लिखना, कोई देख ना ले, छुपा के लिखो, मैं देख रहा हूँ। बड़ा सा लिया मैंने। सर इतना छोटा भी लिखना, कभी हमें ही ना दिखे। क्या लिखा गया है, ARR कंसीडर पैट Yes, sir. नॉट कैश इनफ्लोज।
बाकी अब सारी अप्रोच कैश इनफ्लो देखती हैं, ये भी लिखना चाहो लिख लो, ऑल्दो पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, पर मेरे को पता है ना। यस सर। बाकी सब अप्रोच कैश इनफ्लो देखती हैं, यही बदतमीज है ये पैट देखता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा क्यों सर? अरे नाम है, कह रहे हैं ऐसा क्यों, नाम या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को देख रहे हैं, ऐसा क्यों? सीएस में क्राइटेरिया 50 नंबर ही क्यों रखा है पास होने के लिए? 15 अगस्त को क्यों आ रही है, 2 अक्टूबर को क्यों नहीं आ रही? नालायक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, यस सर। अप्रोच है भाई। न्यूटन के 3 ही लोग क्यों हैं, 4 क्यों नहीं बनाए उसने? ये 2 पे क्यों नहीं रुक गया वो? यस। देखें, हाँ जी। इसको खत्म करो एक बार जल्दी से। थ्योरेटिकल देख लो बेटा, जितने इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू हैं वो तो निपटाई लें। यस सर। यस सर। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्यों है? लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, Yes. लार्ज अमाउंट ऑफ फंड ये भी ठीक है, इरिवर्सिबल All डिसीजन of ये भी the ठीक है। यस सर। क्या यस आंसर सर, होगा? ऑल ऑफ दैट। ऑल ऑफ द अबव। अगला मैंने पढ़ा दिया क्या, ट्रेडिशनल टेक्निक। 2 पढ़ाई थी ट्रेडिशनल टेक्निक मैंने, एक तो ARR और और दूसरा पीवीपी। पेबैक पीरियड। यस सर। तो इनमें से कोई सी भी नहीं है, ये नाम तो सुन नहीं रखे। ये तीनों नाम मैंने किस में लिखवाए थे, मॉडर्न में। मॉडर्न वाले में। हाँ जी। तो क्या आंसर होगा बेटा? of ट्रेडिशनल the टेक्निक ऑफ नन ऑफ द अबव। मॉडर्न टेक्निक, इसको PI बोलते थे ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है ना बेनिफिट यस कॉस्ट रेशियो। सर। यस सर। तो ये ARR हो गया। ये तो कौन सी टेक्निक है बेटा? ARR ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। पेबैक भी ट्रेडिशनल है। यस सर। PI यस सर। ARR के ड्रॉबैक, नॉट सुटेबल का मतलब ड्रॉबैक है। यस सर। देखना जरा, बदतमीजी, All of तीनों ही them. बदतमीजी है। यस सर। ऑल ऑफ द। एक एक मिनट में ही निपटा दो। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, तो मैं बोल सकता हूँ ना पैट है ये। पैट है सर ये। उसका पूछने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो बदतमीजी कर रहा है। यस सर, पैट दे रखा है इन्वेस्टमेंट। तो एक काम करो, सीधा एक तो एवरेज निकाल दो, एवरेज पैट ये निकाल दो। यस सर। Yes sir. हम्म 73-75। हम्म 73-75। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल दो। 28062.5. 125 प्लस रिलाइजेबल वैल्यू है क्या कुछ? No sir. 0 डिवाइड बाय 2 हाउ मच? 28,062.5. 062. 28 062.5. 63 करके खत्म करना बेटा। Okay sir. तो ARR वो आप फेयर में कर रहे हो आप ये? Yes. हाँ जी सर। एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, यस सर। ये होगा ना? यस सर। 26.28। 26 यस सर। इसके आसपास का देख लो। ए सर। ऑप्शन है। अगला बिल्कुल सेम है, इसमें रियलाइजेबल वैल्यू है यस सर। 3000 रुपये। तो ये तो पहले समझ में आ गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस पैट। यस सर। तो एवरेज पैट तो निकाल ही रखा था, ऊपर से निकल मार लो ना। 73-75। 73 75। बस यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू आ गई, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मैं यही कर रहा हूँ, आप अपना फेयर में करो। ओके सर। एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी 56,125 प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। यस सर। 29,563। ये यस सर। तो ARR कितना होगा? 73-75। स्पीड तेज तो नहीं लग रही? नो नहीं सर। sir. 24.95%। ढूंढो आसपास कोई है क्या? ऑप्शन सी। Yes sir. C. तो सीधा ही दे रखा है तो। वेरी गुड है जी। हाँ जी सर। Yes sir. यस सर। ARR का क्राइटेरिया क्या होता है? हाईएस्ट सब्जेक्ट टू कट ऑफ। प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ ARR इज मोर देन कट ऑफ, लेस देन कट ऑफ 10%। More than. 10% तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है।
यस सर। कट ऑफ है उससे ज्यादा वाला, More than, हाँ जी. बस यहीं तक हो पाएंगे, अगला अगली टेक्निक पे है। ठीक सर। Okay, sir. तो ये अपना बेटा पहली टेक्निक अपनी खत्म हो गई, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। Okay, sir.